पुराणों के अनुसार 28वीं चतुर्युगी के त्रेता में भगवान श्री राम, 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में भगवान श्री राम का अवतरण हुआ। तो एक बार त्रेता युग माई, एक बार त्रेता कहे, वहाँ उस त्रेता की बात कह रहे हैं, 24वें त्रेता की बात, जिस त्रेता में भगवान श्रीमद् दशरथ नंदन के रूप में अवतीर्ण हुए, प्रकट हुए। भगवान शंकर महर्षि अगस्त्य के आश्रम में गए, भगवती सती उनके साथ में हैं और महर्षि अगस्त्य ने भगवान सती शिव का विधिवत पूजन किया। भगवान शिव की आज्ञा से महर्षि अगस्त्य ने राम कथा गाई और भगवान शिव ने सुनी। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी कहते थे कि शंकर जी जो पधारे हैं सती जी के सहित कुंभज ऋषि के आश्रम में, वो परम पवित्र चातुर्मास्य का अवसर था। इसलिए महाराज जी कहते थे कि 4 महीने ठाकुर जी शिव जी सती जी के सहित महर्षि अगस्त्य के आश्रम में थे। तो वो 7 दिवसीय, 5 दिवसीय, 9 दिवसीय राम कथा महोत्सव नहीं था, वो पूरे चातुर्मास 4 महीने तक राम कथा गाई, माने खूब विस्तार से गाई। लेकिन भगवती सती ने जिस भाव से, जिस श्रद्धा से, जिस सावधानी से कथा सुननी चाहिए थी, उस सावधानी से उन्होंने नहीं सुनी। हम फिर स्मरण करावें, सती जी कोई सामान्य नहीं है, भगवान शिव की आह्लादनी शक्ति है। अर्धनारीश्वर स्वरूप में वो भगवान का ही स्वरूप है, भगवान से भिन्न नहीं है। और आप शिव पुराण को उठा करके देखें तो दक्ष ने 60,000 वर्ष की कठोर तपस्या करने के पश्चात उस पराम्बा, परात परतरा, महाविद्या, महामाया भगवती को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त किया। तो वो भी जानती हैं श्री राम तत्व को, न जानती हो। जब शिव से सर्वथा अभिन्न हैं, तो जब शिवजी श्री राम तत्व के मर्मज्ञ हैं, तो क्या सती जी नहीं है? पर महाराज जी ये संपूर्ण लीला केवल हमारे जैसे लोगों को समझाने के लिए। सती जी से श्रेष्ठ त्रिभुवन में और कौन होगा? उन्होंने भी प्रमाद पूर्वक सुना, श्रद्धा पूर्वक नहीं सुना, प्रमादेन हतम श्रुतम। इसलिए श्रोताओं को सावधान किया जाता है, सावधानतया शृणु, असावधानी पूर्वक सुना। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम हुआ, यहां महाराज जी 2 बातें हैं। एक बात तो यह है, अगस्त्य जी जैसे किसी आत्माराम, आप्तकाम, पूर्ण काम, परम निष्काम महापुरुष की वाणी से कथा कोई सुने, तो उस कथा का फल है भगवत साक्षात्कार। तो ऐसे वक्ता से श्रद्धा पूर्वक शिव जी कथा सुनकर आए हैं, तो कथा श्रवण के फल रूप में श्री राम लक्ष्मण का दर्शन हो गया। दर्शन दोनों को हुआ, सती जी को भी हुआ और शिव जी को भी हुआ। लेकिन सती जी ने प्रणाम नहीं किया, शिव जी ने प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलेऊ मनोज न सावन। केवल प्रणाम ही नहीं किया, प्रणाम करते ही भगवान शिव के श्रीअंग में अष्ट सात्विक भाव जागृत हो गए। इन अष्ट सात्विक प्रेम के भावों का दर्शन करके भगवती सती के मन में आया
कि भगवान शिव जगत वंद्य हैं, जगदीश्वर हैं, विश्वनाथ हैं। देवता दैत्य ऋषि मुनि सब इनकी उपासना करते हैं। इन्होंने सूर्यवंशी नरेश महाराज दशरथ के युगल राजकुमारों को प्रणाम क्यों किया? प्रणम्य तो अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ होते हैं, ये भला शिवजी से ज्येष्ठ श्रेष्ठ कैसे हो गए? ये तो सामान्य राजकुमार समझ में आते हैं। और आश्चर्य की बात और अधिक ये है कि प्रणाम किया तो क्या कहकर प्रणाम किया? जय सच्चिदानंद जग पावन। सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया, जग पावन कहकर के प्रणाम किया। लोग कहते हैं प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम? प्रत्यक्ष में न इनमें सत दिख रहा है, न चित दिख रहा है, न इनमें आनंद दिख रहा। रो रहे हैं सीता जी के विरह में। सर्वगत सर्वरूप सर्वमय को सत कहते हैं। यदि सर्वगत सर्वरूप सर्वमय होते तो जानकी जी के लिए रोते क्यों? उनको पता होना चाहिए जानकी जी कहाँ है। इनसे कुछ छिपा हुआ थोड़ी है। चित माने होता है ज्ञान स्वरूप। यदि ज्ञान स्वरूप होते, सहज सर्वज्ञता होती तो भी समझ लेते कि जानकी जी को कौन ले गया, उसको दंड देते। न कि सामान्य प्राकृत मनुष्यों की तरह हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी श्रीता मृग नैनी कहकर रो रहे हैं। ये तो चित भी इनमें नहीं दिख रहा है, तो आनंद का तो लेश भी नहीं है। जो रो रहे हैं वहां आनंद कहां से आएगा? तो ये जग पावन भी कैसे हो सकते हैं? आहा, स्त्रियों में आसक्त पुरुष जैसे मोहग्रस्त होते हैं, इस प्रकार से ये अभिनय, ये नाटक कर रहे हैं, तो भला ये जग पावन कैसे हो सकते हैं? अब ध्यान दें, इस पूरे प्रकरण में संदेह का जनक क्या है? राम जी का दर्शन या राम जी का चरित्र? क्या है महाराज जी? इस पूरे प्रकरण में न राम जी का दर्शन संदेहजनक है, न राम जी का चरित्र संदेहजनक है। क्योंकि यदि ये संदेहजनक होते तो शिव जी ने भी दर्शन किया, उनको संदेह क्यों नहीं हुआ? सती जी को संदेह क्यों हो गया? इसका तात्पर्य संदेहजनक है, सावधान होकर श्रद्धा पूर्वक कथा न सुनना, ये संदेहजनक है। शिव जी ने सुनी। बड़े लोगों को कुछ होता नहीं। बड़े लोग जो है छोटों को सिखाने के लिए नाटक खेलते हैं कि जब ये छोटे लोग देखेंगे कि बड़े बड़ों की धूल उड़ गई, इस प्रकार की शंका संदेह करने पर तो हम फिर किस खेत की मूली हैं। तो मानो यही समझो कि सती जी ने कथा के प्रति आदर भाव की प्रतिष्ठा हम जीवों के मन में करने के लिए, सावधानी पूर्वक कथा सुनने की प्रेरणा देने के लिए ही सती जी ने ये अभिनय किया, नाटक मात्र किया। वस्तुतः सती जी का इसमें कोई अपराध नहीं है, उनकी कोई अज्ञानता नहीं है, उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि सती साक्षात परमात्मा शिव का अभिन्न स्वरूप ही है, महाशक्ति है, आद्य शक्ति है। शंकर जी ने समझाया, नहीं समझी। बोले तुम्हारे समझ में नहीं आया तो जाकर परीक्षा ले आओ। वहां जाने के बाद, परीक्षार्थ जाने के बाद सती जी ने भगवती सीता जी का स्वरूप धारण कर लिया। पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ तेहि जेहि आवत नरभू। एक बार लक्ष्मण जी को तो आश्चर्य हो गया कि प्रत्येक रामावतार की लीला में मैं रामावतार की लीला का साक्षी रहता हूँ। रावण वध के पश्चात माता जी का दर्शन होता है, और ये कौन सी विचित्र राम लीला है जहाँ रावण मरा नहीं और माता जी सामने से आ रही है? ये कैसी राम लीला है?
लेकिन नापृष्ट कस्यचिद ब्रूयात न चान्याय न पृच्छता। राम जी पूछते कि लक्ष्मण तुम्हारे मन में शंका संदेह क्यों है, तब तो बोलना उचित है, और वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो इसलिए बिना पूछे कुछ बोलना अच्छा नहीं है। इस मर्यादा का निर्वहन करते हुए लक्ष्मण जी ने कुछ नहीं कहा। पर भगवान से क्या छिपा हुआ है? राम जी ने कहा, ऐसे वैसे नहीं कहा, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। कहे बहोरी कहाँ वृष के तू, कहाँ बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहु के ही है तू, विपिन अकेली फिरहु के ही है तू। मैं दशरथ नंदन राम, हे भगवती माता, आपके चरणों में प्रणत होता हूँ। ऐसा कहने के बाद कहा कि आपका नाम है सती, और जो कुछ आप क्रियात्मक रूप से कर रही हैं वो सती के स्वरूपानुरूप नहीं है। सती होकर इस राक्षसों से युक्त वन में बिना पति के अकेली कैसे घूम रही है? शिवजी का एक विचित्र विलक्षण नाम लिया राम जी ने, वृषकेतु। वृषकेतु माने, केतु माने झंडा, और वृष माने वृषभ का चिन्ह। नंदीश्वर का वृषभ का चिन्ह जिनके ध्वजा में है, ऐसे वृषभध्वज वृषभ केतु शिवजी। वृषभ जो है वो धर्म का प्रतीक है, और धर्म के ध्वज के संवाहक भगवान शिव ही, धर्म ध्वज धारक भगवान शिव ही हैं। आजकल हम लोग किसी का भी आदर करने के लिए कह देते हैं कि ये धर्म ध्वजा वाहक हैं। वस्तुतः धर्म ध्वज तो वृषभ ध्वज ही हैं, क्योंकि वृषभ ही धर्म का स्वरूप है, और वही धर्म ध्वज भगवान शिव के हाथ में रहता है। इसका मतलब है तुम्हारे पति तो धर्म का झंडा लेकर चल रहे हैं, और तुम धर्मयुक्त कार्य नहीं कर रही हो, सती होकर असती जैसा विनय कर रही हो। ये तुम्हारे स्वरूपानुरूप नहीं है। ये राम जी के कहने का आशय था। सती जी सभीत हो गई और मन ही मन सोचने लगी, शंकर जी की बात हमने नहीं मानी, अपना अज्ञान राम जी पर आरोपित कर दिया। अब मैं लौट के जाऊंगी तो किस मुंह से जाऊंगी, क्या उत्तर दूंगी? राम जी ने देखा कि सती जी ज़्यादा दुखी हो गई हैं, तो सोचे थोड़ी लीला और दिखा दें इनको। तो राम जी ने लीला दिखाई। राम जी, सती जी ने देखा कि जानकी जी तो आगे आगे चल रही हैं, फिर राम जी चल रहे हैं, फिर लक्ष्मण जी चल रहे हैं, आगे राम सहित श्री, आगे राम जी चल रहे हैं, फिर मध्य में श्री किशोरी जी चल रही है, पीछे लखनलाल जी चल रहे हैं। आगे दिखाई पड़े, पीछे देखा तो पीछे भी श्री राम लक्ष्मण जानकी दिखाई पड़े। फिर जिधर देखें उधर उनको भगवान श्री राम की ऋषि महर्षि सिद्ध मुनि सेवा कर रहे हैं, राम जी विराजमान हैं। कितने शिव देखे, कितने ब्रह्मा देखे, कितने विष्णु देखे, एक से एक प्रभावशाली देखे, और सबके सब श्री राम जी के चरणों की सेवा कर रहे हैं। कितनी सती विधात्री इंदिरा देखी, और वे सबके सब भी भगवान श्री राम की ही सेवा कर रही है। सब में भिन्नता दिखाई पड़ी,
पर राम रूप दूसर नहीं देखा। श्री राम जी का दूसरा स्वरूप नहीं दिखाई पड़े। राम जी तो राम जी ही हैं, जो तिहु काल एक रस रहे। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेसा। सती जी को समझ में आ गया कि श्री राम जी वस्तुतः हैं कौन। सती जी व्याकुल हो गई, आंख बंद करके वहीं बैठ गई, बहुत घबरा गई थी। शरीर पसीने से स्नात हो गया था, नहा उठा था और महाराज थर थर कांप रही थी। उसी अवस्था में सती जी भगवान शिव के निकट आई। शिव जी ने पूछा, परीक्षा ली? बोले, कछु न परीक्षा ली न गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। शंकर जी मुस्कुराए, हमारी नहीं तो प्रणाम नहीं किया। हमारे जैसे प्रणाम करती तो भय और उद्वेग के लक्षण श्रीअंग में न दिखाई पड़ते, शरीर में ये जो लक्षण है प्रेम के दिखाई पड़ते। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। अब देखिए महाराज जी, यहाँ सर्वज्ञ भगवान शिव भी हैं और सर्वज्ञ भगवान श्री राम भी हैं, और यहाँ गोस्वामी जी ने बड़ी बारीकी की है। सती जी क्या करके आई हैं इसको जानने के लिए तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। शंकर जी ने ध्यान धर के देखा, पर वही सती जी जब राम जी के सामने आई तो राम जी ने ध्यान धर के नहीं देखा, ना आंख बंद की ना नाक बंद की, सीधे ही कह दिया, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान वृषभध्वज शिवजी कहाँ गए? आप अकेले कहाँ घूम रही हो? ये है भगवान की सहज सर्वज्ञता। ऐसी जो सहज सर्वज्ञता है वो भगवान में क्यों है? जैसे वस्त्र में आड़े तिरछे ताने वाने के रूप में धागे के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, ऐसी अनंत अनंत ब्रह्मांडों में भगवद अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ओतप प्रोतम पटवद जत्र विश्वम। इसलिए अनंत असंख्य जीवों के संचित क्रियमाण और प्रारब्ध रूप असंख्य अचिंत्य अनंत कर्म, उनको एक कालावच्छेदेन भगवान जानते हैं। यह है भगवान की सहज सर्वज्ञता, क्योंकि भगवान सर्वगत सर्वरूप और सर्वमय है। कथा आप सबको ज्ञात है कि भगवान शिव ने सती के प्रति अर्धांगिनी का भाव, पत्नी का भाव त्याग दिया, और वस्तुतः भक्ति की ऐसी मर्यादा की रक्षा शिवजी के अतिरिक्त भला कौन कर सकता है? शिव समान को व्रत धारी, बिनु अघ तजी सती असीना। बिनु अघ, नाटक में कोई कुछ भी बन जाता है। पूज्य बक्सर वाले मामा जी ने वो तो नाटक, लीला, अभिनय, लीला की सेवा उनकी उपासना थी। तो पांडे पट्टी में हमारी कथा हो रही थी, माता जी की स्मृति में कथा थी, और उसी समय पंचकोशी परिक्रमा चल रही थी बक्सर की। तो अलग अलग 5 पड़ावों पर अलग अलग लीला थी। तो प्रातःकाल हमको बुलाया पूज्य मामा जी ने। हम सोले भैया आज रात को ही ये लिखा है हमने, ये नदाव गांव में होनी है नारद जी की लीला। तो आप लीला में कुछ पाठ दे सकेंगे, अभिनय कर सकेंगे? मैंने कहा महाराज जी, हमने जीवन में कभी लीला में कोई अभिनय नहीं किया है। बहुत बचपन में
सीताराम विवाह गांव में हो रहा था तो हमको शत्रुघ्न जी बनाया गया था, वो भी केवल जीवनार के लिए, पकवान मिष्ठान खाने के लिए बनाया गया था। तो वो और जो स्वरूप थे वो तो खिलाते खिलाते उंगलियां काट देते थे, हमारा ऐसा स्वभाव है नहीं। तो और लोगों को शायद लोगों ने कम खिलाया, हमको ज़्यादा खिलाया। पाठ कुछ देना नहीं था, खाना था केवल। तो जीवनार के लिए हम थोड़ी देर के लिए शत्रुघ्न जी बने थे, पाठ तो कभी दिया नहीं हमने। तो बोले कोई बात नहीं, भगवान की सब प्रकार की सेवाएं होनी चाहिए, अब इतने जल्दी कौन तैयार करेगा पाठ, आप तो बने बनाए व्यास जी हो, कथा तो कह ही रहे हो आप, तो आप व्यास जी बन जाना। तो नरहरदास जी बैठे हैं, बोले ये नारद जी बन जाएंगे, ये भी वक्ता हैं, भागवत जी से संबंधित एक अभिनय था। और बोले ब्रह्मा जी कौन बनेगा, तो दीनबंधु दास थे, बोले ये ब्रह्मा जी बन जाएंगे। तो बोले कि थोड़ा काली दाढ़ी है तुम्हारी, ऊपर से सफ़ेद दाढ़ी लगानी पड़ेगी और इधर से मुंह लगा देंगे, चेहरा लगा देंगे, तो ब्रह्मा जी बन जाना, ये नारद जी बन जाएंगे। और हमसे बोले कि आपको कुछ वेशभूषा में परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो ब्रह्मगांथी पहनते हो, साधु साई स्वरूप है ही है, दाढ़ी है ही है, जटा भी उस समय थे, अब तो जटा राम राम हो गए, क्योंकि हम स्नान खूब बढ़िया से करते हैं, बार बार भिजाते हैं, तो जटा सब जैसी आराम हो गए, थोड़े से बचे हैं नाम मात्र। उस समय जटा भी खूब बड़े बड़े थे। तो बोले आप तो बने बनाए व्यास जी हो, अलग से कोई मेकअप नहीं करना पड़ेगा, पर एक कमंडल ले लेना हाथ में, कुछ थोड़ा बहुत तो लगे कि हाँ लीला में आए हैं। तो वहां ये किस प्रसंग में बात आ गई, हाँ अभिनय के प्रसंग में आई कि ऐसी उनकी सामर्थ्य थी कि किसी को भी भगवान की लीला में वो प्रवेश करा सकते थे। तो हम निवेदन ये कर रहे हैं, हाँ अभिनय की बात आई कि नाटक में कोई कुछ बन जाता तो क्या वो हो थोड़ी जाता है। जैसे नाटक में मामा जी ने हमको व्यास जी बना दिया, तो हम व्यास जी थोड़ी हो गए, व्यास जी तो व्यास जी हैं। व्यास का स्वरूप मानकर व्यास का पूजन किया जाता, वो व्यास जी थोड़ी होता है। व्यास जी होता है क्या? व्यास नहीं है। व्यास का आदर भगवान व्यास के यह स्वरूप हैं ऐसा मानकर उनका आदर किया जाता है। हम तो साधारण कलिमल ग्रसित प्राणी हैं, मनुष्य हैं, हम भगवान व्यास कहाँ हो सकते हैं? ना हम सुखदेव जी हो सकते हैं, ना हम व्यास जी हो सकते हैं। सुखदेव जी रहेंगे, व्यास जी रहेंगे। इनकी चरण रज का एक कण हम बन जाएं तो हमारा जीवन सफल हो जाए, ऐसी भी पात्रता नहीं है। तो नाटक में कोई रावण बन जाता तो रावण थोड़ी हो जाता है। हमारा जन्म महाराज जी जिस परिवार में हुआ, तो गांव में सबसे पुरानी रामलीला थी, और रामलीला में ब्राह्मण सब अभिनय करते थे। राक्षस वाक्षस भले ही कोई दूसरी जाति बिरादरी के लोग बन जाएं, बाकी प्रायः सभी पात्र ब्राह्मण ही बनते थे। तो हमारे शरीर के जनक वो तो कुछ बहुत लंबे समय तक राम जी बने, और उनके ही खास छोटे भाई बहुत लंबे समय तक रावण बने। बताओ, एक ही सहोदर भ्राता में एक भाई राम जी बना और दूसरा भाई रावण बना। राम जी का पाठ भी उनके समय में, उनकी स्वरूपाई में बहुत प्रसिद्ध था, लोग देखने आते थे राम जी का अभिनय। और रावण का भी अभिनय ऐसा था, शरीर भी उनका भारी भरकम था और आवाज भी बड़ी बुलंद थी। तो रावण का ठहाका लगाना और रावण की बड़ी बड़ी आंख निकाल के घुमाना, मूछ पर ताव देना, चलना, ये सब लोग देखने के लिए आते थे। भैया अमुक गांव की लीला का रावण देखने योग्य है। तो भैया
भले ही लीला में एक राम और रावण बनते हों परस्पर के शत्रु, पर बाद में लीला के अभिनय के बाद न वो राम जी रह जाते न वो रावण रह जाते। भाई भाई का जैसा आदर सम्मान भाव प्रेम होता वही रहता। तो कहने का आशय ये है कि अभिनय में कोई कुछ बन गया तो वह थोड़ी हो जाता है, लेकिन अभिनय को भी भगवान शिव ने इतना आदर दिया कि यदि मेरी अर्धांगिनी सती ने मेरी आराध्या उपास्या जगन्माता भगवती श्री जानकी का रूप धारण किया है, तो अब यह पत्नी भाव से मेरे द्वारा स्वीकार करने योग्य नहीं रही। बिनु अघ तजेऊ सती असि नारी। जय जयकार तो देवता कर रहे हैं, सती जी पूछ भी रही हैं क्या कारण है, आपने कौन सी प्रतिज्ञा कर ली, लेकिन भोले बाबा टस से मस नहीं होते हैं, इधर उधर की बात करके घुमा देते हैं बात को। विविध इतिहास कहते हुए भगवान विश्वनाथ कैलाश पहुँचे और शंकर जी ने सोचा ये बार बार खोद खोद के पूछेंगी। ये माताओं का स्वभाव होता है। माताएं यद्यपि सब जगह बड़ी संख्या में विराजती हैं, माताएं बुरा न माने, इनका ये दोष नहीं है, ये इनकी प्रकृति है। जिस चीज़ को पुरुष वर्ग बड़े लोग बताने से बचना चाहते हैं और माताओं को पता चल जाए कि ये बात बताते नहीं, बस फिर पीछे पड़ जाएंगी, खोद खोद के वही पूछेंगे क्या बात है क्या बात है। जब तक बता नहीं दोगे तब तक चैन नहीं लेने देंगी, माताओं का स्वभाव होता है। तो भगवती सती भी बार बार पूछ रही शंकर जी से, रास्ते में भी कई बार पूछा, शंकर जी घुमा के दूसरी कथा सुनाने लग जाते। अब वहाँ पहुँचने के बाद भी बार बार यही पूछेंगी साधन कब करूँगा। तो शंकर जी बैठ गए बटवृक्ष के नीचे, शंकर सहज स्वरूप संवारा, लागी समाधि अखंड अपारा। समाधि लग गई। कितने दिन की समाधि लगी? आजकल महाराज जी ऐसा है, समाधि लगना तो बड़ा कठिन है। गुरु प्रदत्त मंत्र नियम करते समय भी जाने मन कहाँ कहाँ भागता है। ऐसी वृत्ति बहिर्मुखी हो रही है कि चित्त वृत्ति का सर्वथा निरोध हो जाए, समाधि की अवस्था हो जाए, इसमें बहुत कठिनाई है। फिर भी कथनचित किसी को समाधि लगाना आ जाए और वो समाधि में प्रवेश करे तो भले ही 5-7 दिन के लिए समाधि में जाए तो 10-20 हजार पर्चा जरूर चिपकवा देगा कि स्वामी जी 1 सप्ताह के लिए समाधि में गए हैं। वो समाधि के बाद जो उनका दर्शन खुलेगा, जो दर्शन करेगा सबकी मनोकामना पूरी हो जाएगी महाराज। लाखों आदमी की भीड़ इकट्ठी हो जाती। एक जगह ऐसा हुआ, नाम नहीं बताएंगे, सबके बीच में मंच में महात्मा ने समाधि लगाई महाराज जी, और समाधि लगाने के बाद फिर उनको उनके शिष्यों ने कपड़ा उड़ाना कस के शुरू किया, ऐसे घूम घूम करके, चद्दर चद्दर के ऊपर चद्दर, फिर कंबल, फिर रजाई, सब उड़ाते चले गए। पूरा एक ढेर सा लग गया, गोल गोल शिखर जैसा बना दिया। अब उन लोगों ने क्या कलाकारी की थी, 10 दिन की समाधि थी। वो मंच ऊंचा था, नीचे से उन्होंने उसका एक स्टूल निकाल दिया और उसी में से धीरे से महात्मा खुलक के आए, खिसक के आए। अब वो ऐसा ही बना रहा और रात्रि में कहीं चुपचाप चले गए, कहीं 10 दिन के लिए। 10 दिन के बाद बढ़िया तिलक स्वरूप करके और बढ़िया से फिर वहीं बैठ गए। अब इतनी भीड़ इकट्ठी भई, इतनी भीड़ इकट्ठी भई, 8-10 दिन तक तो चढ़ोतरी भई और आखिरी दिन तो जनता की भीड़ संभालना मुश्किल हो गई, पुलिस लगानी पड़ी। फिर भी डंडा खा के भी लोग पहला दर्शन करना चाहते थे मनोकामना पूर्ति के लिए। और जब
दर्शन हुआ तो सबको आश्चर्य हो गया। 10 दिन के बाद ना अन्न ना जल कुछ नहीं लिया, महात्मा जैसे पहले दिन बढ़िया सुंदर तिलक स्वरूप धारण करके बैठे थे। अब वो तो थोड़ी देर पहले बैठ गए होंगे, भीतर घुस करके बैठ गए होंगे। वो सब जुक्ति से मुक्ति होती है। तो वही महापुरुष हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा के यहाँ आए। तो महाराज जी ने कहे भाई तुम्हारी बड़ी चर्चा सुनी समाधि लगाने की। बोले कोई है नहीं, हम हैं आप हैं, हम थे वहाँ। बोले कोई है नहीं, ये है। बोले ये कोई बात नहीं। बोले महाराज उसमें जुक्ति मुक्ति लगाएगी, समाधि नहीं थी, हम तो 10 दिन घूमने चले गए थे। बोलो वृंदावन बिहारी। और शंकर जी ने समाधि लगाई तो कितने दिन की समाधि लगाई? 10 दिन 5 दिन की नहीं महाराज जी, 87,000 वर्ष तक भगवान शिव समाधि में बैठे रहे। राम राम कहकर समाधि शिव जी की लगती है और राम राम कहकर ही समाधि खुलती है। इसका मतलब समाधि की अवस्था में भी वे निरंतर राम नाम ही जपते रहते हैं। भगवान शिव की समाधि खुली। भगवती पराम्बा सती जी ने आकर प्रणाम किया। सन्मुख भगवान शिव ने उनको आसन प्रदान किया और सती जी कुछ कहें उसके पहले ही लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भयते ही काला। कथा कहने लगे। ये भी एक पद्धति है महाराज जी। आने वाला आदमी पता नहीं क्या उटपटांग बोलने लग जाएगा, प्रपंच की बात करने लग जाएगा। इससे कई महात्मा ऐसा स्वभाव बना के रखते हैं, आगंतुक आवे वो कुछ पूछे उसके पहले ही कोई ना कोई कथा आरंभ कर देते हैं। और ये विशेषता हमारे वृंदावन के भगवत साक्षात्कार संपन्न महापुरुष भक्तमाल के साक्षात श्री विग्रह पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज में ये वैशिष्ट था। हमने पूज्य गुरुदेव के द्वारा उनके बारे में सुना है। पंडित जी के स्वभाव में ये बात थी, कोई व्यक्ति कभी आ जाए, क्या नाम है, कहाँ से आए हो, क्या काम है, पूछने का अवसर ही नहीं देते। वो कुछ पूछे और अपने को कुछ पूछना नहीं और उसकी कुछ सुनना नहीं। उस समय जिस किसी भक्त का चरित्र अनुसंधान करते होते पंडित जी उसी भक्त की चर्चा करने लग जाते या किसी भगवत लीला की चर्चा करने लग जाते। और कई बार चर्चा इतनी लंबी हो जाती कि उसको ट्रेन पकड़ना है, उसको जाना है, तो वो फिर बीच में ही उठ के जाने लग जाता। वो अपनी तो कुछ कह ही नहीं पाता। तब चलते चलते उसको प्रसाद देते। वो कथा पूरी करने के लिए कई बार उसके साथ चलते चलते टटिया स्थान तक पैदल चले जाते और उधर जाना हो तो ज्ञान गुदरी तक पैदल चले जाते हैं। किसी ने पूछा पंडित जी से, आप ऐसा क्यों करते हो? बोले भाई पता नहीं आने वाला अपने भीतर की किस मनस्थिति का प्रकाश करेगा, तो उसकी मनस्थिति तो बिगड़ी हुई है, ये हमारी भी मनस्थिति बिगड़ जाएगी। इसलिए उसका भी काम हो गया, अपना भी काम हो गया। भगवान की लीला सुनी, संत का चरित्र सुना, उसका कल्याण हो गया, हमारा भी काम हो गया। और प्रायः लोग ऐसा अनुभव करते थे पंडित जी के संबंध में कि जो व्यक्ति जो प्रश्न लेकर के आता था, बिना उसके कहे पंडित जी उसी प्रकार का कोई चरित्र उसको सुनाते थे कि उसके संदेह का निराकरण हो जाए और वो जो पूछने आया है उसकी दिशा उसको मिल जाए कि हमको करना चाहिए। ये उनकी सामर्थ्य थी। सामान्य महापुरुष नहीं थे पंडित जी। पूज्यपाद स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज जब वृंदावन पधारते थे तो अपना सारा पाठ पूजन आदि संपन्न करने के बाद रात्रि के समय में गाड़ी से सीधे ताड़वाली कुंज आ जाते। कई बार रात्रि को पंडित जी के यहाँ पहुँचकर कहते कि आप कोई भक्त चरित्र सुना दें, और पंडित जी सहज भाव से ही भक्त चरित्र सुनाना आरंभ करते। पंडित जी कहते हुए रोते रहते और श्री कृपात्री जी महाराज के नेत्रों से भी प्रेमासु प्रवाह चलता रहता। ऐसा दर्शन अनेक लोगों ने किया। तो लगे कहन हरि कथा रसाला,
सती जी कुछ पूछ करके मन खराब करें, जी ने राम कथा भगवत कथा आरंभ कर दी और दक्ष प्रजापति नायक बनाए गए। यहाँ का जो शासन प्रशासन है महाराज जी, प्रांतीय में मुख्यमंत्री प्रधान होता है और इस देश के संविधान के अनुसार देश में प्रधानमंत्री प्रमुख होता है, ऐसे ही होता है ना। ऐसे ही जो ईश्वरीय ब्रह्मांड की व्यवस्था है, इस ब्रह्मांड की व्यवस्था में सर्वोच्च पद ब्रह्मा जी का है। इस ब्रह्मांड की व्यवस्था में सर्वोच्च पद ब्रह्मा जी का है, जिसे परमेष्ठी पद कहा जाता है। और ब्रह्मा जी के बाद दूसरे नंबर का पद है प्रजापति नायक का पद। ये किसका पद है? ये पद है ब्रह्मा जी से दूसरे नंबर का पद है। तीसरे नंबर का पद है प्रजापति का पद। चौथे नंबर का पद है मनुओं का पद। पांचवें नंबर का पद है इंद्र का पद। ये व्यवस्था है। तो प्रजापतियों का भी नायक दक्ष को बना दिया गया। एक प्रकार से द्वितीय ब्रह्मा के पद पर उन्हें अभिषिक्त कर दिया गया। और सम्मान सहन करना और अपमान सहन करना, ये उन महानुभावों के लिए ही संभव है जो या तो पूर्ण भगवत भक्त हो चुके हैं या पूर्ण ज्ञान संपन्न हो चुके हैं। पूर्ण ज्ञानी और पूर्ण भक्त यही सम्मान को पचा सकते हैं और यही अपमान को पचा सकते हैं। अधकचरा अपरिपक्व जीव न ज्ञान को प्राप्त किया न भक्ति को प्राप्त किया, यथार्थ रूप में वह व्यक्ति सम्मान को पचा नहीं सकता। और यही कथा है, दक्ष प्रजापति नायक बन गए, इनको सम्मान पचा नहीं। प्रजा के हित के चिंतन के लिए देवताओं की, ऋषियों की, पितरों की, मनुओं की, प्रजापतियों की एक महान गोष्ठी समायोजित की गई थी। और उस गोष्ठी में ब्रह्मा जी भी विराजमान थे, शिव जी भी विराजमान। दक्ष की अध्यक्षता में वो सभा होनी थी। प्रजापति नायक दक्ष थे। सभा की मर्यादा है, एक स्वतंत्र सूत्र लिखा पाणिनि जी ने सभा के लिए, सभाया यह, इससे प्रत्यय होकर सभ्य शब्द बनता है। सभायाम साधु सभ्य, सभा में सब बैठने योग्य नहीं होते हैं। सभा की मर्यादा है, चाहे कीर्तन की सभा हो, कथा की सभा हो, सत्संग की सभा हो। मुख्य व्यक्ति के आने के पहले आसन ग्रहण कर ले और मुख्य व्यक्ति आसन छोड़ दे, इसके बाद आसन छोड़े। ये मर्यादा और तो कहीं नहीं हमको दिखाई पड़ती है, पर परम पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी का ये व्यवहार प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। उनके यहाँ जब कभी कथा होती है तो व्यास के आने के 5-7 मिनट पहले ही वे अपने आसन पर बैठ जाएंगे। भले व्यास जी लेट लपेट होते रहे, वो अपने समय से आके बैठ जाएंगे। और आरती हो जाएगी, व्यास जी आसन से उतर जाएंगे, तब उठ के खड़े होंगे, तब दंडवत करेंगे। और कोई बीच में कहीं कथा में आए और उनको बीच में आना है और जाना है, तो पहले फोन से अनुमति ले लेंगे कि ऐसी ऐसी बाध्यता है, आपकी यदि अनुमति हो तो हम आए। ध्यान में आई बात। प्रजापति नायक दक्ष को जब उनके पूज्य पिताजी पहले से आके बैठे हैं और साक्षात भगवान शिव पहले से आकर के बैठे हैं, तो दक्ष प्रजापति को भी समय से उपस्थित होना चाहिए। लेकिन एक महात्मा ने हमसे कहा, आप कहीं समय से मत जाया करो। हमने कहा क्यों? बोले जो VVIP होते हैं वो थोड़ी देर से ही जाते हैं, क्योंकि कम से कम भीड़ इकट्ठी हो, लोग प्रतीक्षा करें, अरे अब आए अब आए अब आए अब आए। वृंदावन की बात है। तो हमने कहा भाई
किसी कारणवश, विशेष कारणवश विलंब हो जाए बात तो ठीक है, नहीं, हम अपनी ओर से कभी विलंब करना नहीं चाहते। और रही वीवीआईपी की बात, तो हम तो सपने में भी सोचते नहीं कि हम वीवीआईपी हैं, क्या होता, अर्थ ही नहीं समझते वीवीआईपी माने होता क्या है। ना वीआईपी का अर्थ समझे, ना वीवीआईपी का अर्थ समझे, अंग्रेजी पढ़े नहीं तो क्या समझेंगे। ये असभ्यता है, देर से आना और जल्दी बीच में जाना, ये असभ्यता है। आपने एक महापुरुष का नाम सुना होगा महाराज जी, पंडित श्री विजय रामदास जी महाराज, खनेता वाले महाराज, उनका स्थान भी वृंदावन में है, विजय राघव कुंज। रामानंद संप्रदाय के एक अनुपम विद्वान थे वो, इतने बड़े विद्वान थे कि पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा, हरि बाबा भी उनके गांव में उनके यहाँ पधारे थे। स्वामी कृपात्री जी महाराज तो अनेकों बार पधारे, स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी भी पधारे उनके यहाँ। किसी धर्म विषयक कोई भी जिज्ञासा ऐसी समाधान करते थे कि उनके जैसे समाधान करता वही थे, और अत्यंत विनम्र थे। खनेता वाले महाराज जी के नाम से प्रसिद्ध थे पूज्य पंडित श्री विजय रामदास जी महाराज। तो लगभग उनकी 100 वर्ष की आयु रही होगी, और खाक चौक में अपने राम की कथा चल रही थी। सीधी सीधी कथा होती थी, 2 टाइम कथा चलती थी उस समय, 9 से 12, 3 से 6। तो शाम की कथा में हमको 9 से 12 उसकी बजाय 1 हो जाता है, तो शाम को भी 1 आध घंटा ज़्यादा ही कर देते थे, 6 की जगह 8 घंटे कथा होती थी। वो वृद्ध थे, रिक्शा से आए, आने में कुछ विलंब हुआ, तो महाराज जी को जानकारी थी कि वो आने वाले हैं। तो पुराना मंदिर आप लोगों ने देखा होगा खाक चौक का, अब तो नवीन बन गया है, वहाँ पट्टी पर कंबल डाल करके पंडित जी के लिए रखा, पूज्य श्री खनेता वाले महाराज जी के लिए। और उनको आने में विलंब हो गया, जगह छोटी पूरी भर गई। तो जहाँ श्रोताओं ने, संतों ने जूते चप्पल उतारे थे, वहीं चुपचाप बैठ गए और ऐसे कपड़ा ओढ़ कर लिया, ऐसे कपड़ा कर लिया, सिर झुका करके बैठ गए। अब को किसको पता चले बैठे। तो महाराज जी ने कहा, पंडित जी आने को बोले थे, आए क्यों नहीं? देखो तो पता चला कि वो तो मंगलाचरण के बाद ही आ गए, तो वहां बैठे, श्रोता पहले से भर गए। तब हमने कहा, महाराज जी आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा, भाई हम ये दिखाए हुए, देहाती भाषा बोलते थे, बोले हम ये दिखाए हुए थोड़े ही आए कि हम बड़े महात्मा हैं, हम तो श्रोता बन के आए। तो हम आते, आप कथा कह रहे थे, आपने कथा शुरू कर दी थी, फिर आप बीच में कीर्तन कराते, फिर रस भंग होता हमारा, हम तो कथा सुनने आए, तो कथा बढ़िया सुनाई पड़ रही, वहीं बैठ गए, चुपचाप बैठ गए। अब दर्शन प्रसन्न हो गया, महाराज जी से मिल लिए, और बड़े प्रसन्न होकर उन्होंने सिर पे हाथ फेरते हुए कहा कि चलो हमें बहुत संतोष है कि कथा जीवित है। उसके बाद फिर हमको दोबारा उनका दर्शन नहीं हो पाया। बहुत अच्छे महापुरुष थे। तो सभा की ये मर्यादा है कि सभा में पहले उपस्थित हो। पर दक्ष पीछे क्यों आए? महाराज जी पीछे आने का प्रयोजन ये था कि हम पहले से आके बैठ जाएंगे तो हमारे पद के अनुरूप सम्मान कहाँ होगा। हम पीछे से जब जाएंगे, जब पूरी सभा सजी धजी होगी, अब मैं प्रजापति नायक हूँ, ठाट बाट से जाऊंगा, सब जय जयकार करेंगे, दक्ष महाराज की जय, दक्ष महाराज की जय, सब अपने आसन से उठ के खड़े होंगे, तब ना हमारा स्वरूपानुरूप सम्मान होगा। बस यही वासना उनके मन में थी। इस वासना ने ही उनको असमय से, विलंब से उपस्थित किया। सब उठ के खड़े हो गए उनका आदर करने के लिए। ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए। क्यों? पिताजी हैं,
बेटा चाहे जितने बड़ी सीट पर बैठा हो, पुत्र पिताजी थोड़ी खड़े होंगे, ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए। और भगवान शिव खड़े क्यों नहीं हुए? एक तो स्वयं साक्षात परमात्मा है, सनातन शिव है, शिवा रामा नाही भेद, वो साक्षात भगवत स्वरूप ही है। वो दक्ष के आने पर खड़े हों इसकी आवश्यकता नहीं। किंतु शंकर जी के खड़े न होने में कारण यह था कि शंकर जी को पता ही नहीं था कौन आया कौन गया। लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे थे तो शंकर जी आंख मूंद कर राम राम करने लग गए। उनको क्या पता कौन आया कौन गया। जय जयकार हुई तो थोड़ी आंख खोली, भाई क्या हुआ तमाशा, देखा प्रजापति दक्ष आ गए। इतने लोगों ने खड़े होकर सम्मान किया, इससे दक्ष के सम्मान की भूख बुझी नहीं। अकेले भोले बाबा बैठे रह गए। इसको देखकर वो एकदम क्रोध में तिलमिला उठे और भगवान शंकर को अनेक दुर्वचन उन्होंने कहे। उन दुर्वचनों की चर्चा हम नहीं करना चाहते हैं। क्या क्या नहीं कहा, इसको असूया दोष कहते हैं। असूया दोष जब व्यक्ति में उत्पन्न हो जाता है तो गुण भी दोष के रूप में दिखाई पड़ने लग जाते हैं। है गुण पर वो दोष के रूप में दिखाई देने लग जाते हैं। कहा ये देवताओं की सभा में भाग ग्रहण करने के योग्य नहीं है। यज्ञ भाग से शिव जी को बहिष्कृत कर दिया। शंकर जी को बिल्कुल भी अपमान बोध नहीं हुआ कि हमको जात बिरादरी से अलग कर दिया। उनको बुरा नहीं लगा, उन्होंने कहा बहुत अच्छा है। देखो महाराज जी, आपको हमको जितना लोग ज्यादा बुलाएंगे उतना ज्यादा प्रपंच खड़ा होगा, साधन छूटेगा, भजन छूटेगा। कोई कहीं ना बुलावे और हम कहीं ना जाएं तो आखिर तो गुरुजनों ने कृपा करके संत वेश दिया है, तो ताश तो खेलेंगे नहीं कि ताश खेलेंगे कि शतरंज खेलेंगे, क्या खेलेंगे? या तो पाठ करेंगे या पूजा करेंगे या माला लेके बैठेंगे। तो साधक का व्यवहार समाप्त हो जाए या आना जाना बंद हो जाए, ये भगवान की विशेष कृपा है। आज बसंत पंचमी, हम तो सत्य कह रहे हैं आपसे, कोई हमको कहीं कभी न बुलावे और हम कभी कहीं न जाएं, एक जगह रह करके राम राम करें, ऐसी भीतर से प्रबल इच्छा होती है। लेकिन भैया अपने सोचे से होता क्या है? हमने सोचा था कि 2025 के बाद वृंदावन के बाहर, ब्रिज के बाहर जाना बंद कर देंगे। अपने जहाँ स्थान है वहाँ उत्सव होते, वहाँ तो साल में जाना पड़ेगा अपने परंपरा के स्थानों में। लेकिन और कथाओं के क्रम में अब कहीं नहीं जाएंगे। अब जो कुछ कथा वार्ता करनी है ठाकुर जी के सामने ही करेंगे। इसी कारण से पथमेड़ा में भी समय दिया गया। बोले अब तो आप आने वाले हैं नहीं, आप इस बार चातुर्मास वहाँ का करें, आखिरी चातुर्मास है। यही चर्चा हो रही थी कि बस अभी आखिरी चातुर्मास है, अब सब चातुर्मास वृंदावन के ही होंगे। और उसी चातुर्मास के बीच में पूज्य रेवासा महाराज जी साकेत चले गए। और महाराज जी कैसे विलक्षण महापुरुष होंगे, गए 24 में और 2015 में पक्की लिखा पढ़ी करके चले गए। कच्चा काम नहीं, पूरे ट्रस्टियों को कोर्ट में ले जा करके, नए नए गवाह ले जा करके, प्रतिष्ठित गवाह, मजबूत गवाह, पूरी लिखा पढ़ी, एक एक उनकी पूरी लिखा पढ़ी पढ़ने योग्य है। विद्वान तो थे ही वो। मेरी अंत्येष्टि भी यही करेंगे, सारा विधान इनके द्वारा होगा। हमारे किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं होगा कि वो कुछ प्रश्न उठा सके। तो अब ऐसी स्थिति में उन महापुरुष के विश्वास का हम तिरस्कार करें, इतनी सामर्थ्य तो नहीं है। तो न चाहते हुए जानकी नाथ जी ने अपने झाड़ूदार के रूप में स्वीकार किया। तो बड़ों का आदेश मान करके उसे विनम्रतापूर्वक स्वीकार किया गया। उसके बाद हमने हाथ खड़े कर दिए। हमने कहा अब हम अपने मन में न कोई संकल्प करेंगे न बोलेंगे,
कि हमको अब ये करना है। अब राम जी के हैं, राम जी जहाँ रखें, जहाँ ले जाएं वहाँ ले जाएं, और जैसे सेवा लेना चाहें, ये तन मन प्राण शरीर सब उनका है। ये जैसे उसका उपयोग करना चाहें, उपभोग करना चाहें और उपयोग करना चाहें, ये उनकी इच्छा के ऊपर है। ऐसा अपने मन में स्वीकार कर लिया। शंकर जी को बिल्कुल क्षोभ नहीं हुआ, पर भगवान नंदीश्वर सहन नहीं कर सके। भला कोई कैसे सेवक अपने स्वामी का तिरस्कार कोई कैसे सहन करेगा? आप गुरुजी कुछ न बोले, पर आपके सामने आपके गुरुजी को कोई अटपट बोलने लग जाए, आप चाहे जितने सहनशील महात्मा हो, आप अपने आपे में रहोगे? अरे भाई तू रहने दे, ज्यादा मत बोल। हाँ, गुरुजी के लिए अटपट बोलेगा तो जबान खींच लेंगे, कहना पड़ेगा। गुरु का तिरस्कार शिष्य कैसे सहन करेगा? स्वामी का तिरस्कार सेवक कैसे सहन करेगा? नंदीश्वर ने शाप दे दिया कि दक्ष ने जिस मुख से भगवान शिव को गालियां बकी हैं, बकड़े का मुंह हो जाए। दक्ष के पक्षपाती ब्राह्मण हंसने लगे तो उनको भी शाप दे दिया। भृगु जी ने भगवान शिव के जो भक्त हैं, शिवोपासक हैं, उनको भी शाप दे दिया। सापा सापी हो गई। झगड़े का एक सिद्धांत है, झगड़े में एक पक्ष एकदम सामान्य हो जाए तो झगड़ा महाराज जी आगे बढ़ेगा नहीं, वहीं खत्म हो जाएगा। और दूसरा पक्ष जहां झगड़े में कमर कसी, फिर बात ही बात करस बढ़े आई, फिर तो बात कभी घटती है नहीं, बात बढ़ती ही चली जाती है। इसलिए महाराज जी महाभारत में एक श्लोक है कि इस त्रिभुवन में सबसे बड़ा अस्त्र क्षमा अस्त्र है। ब्रह्मास्त्र व्यर्थ जा सकता है, पर क्षमा रूपी अस्त्र कभी व्यर्थ जाता नहीं है। शंकर जी उठ के खड़े हो गए। किंचित बिमना इव, कुछ विमन होकर के शंकर जी वहां से गए। नंदीश्वर से कहा कि अरे भाई, तुम तो कथा कीर्तन सत्संग का आश्रय लेकर के मेरे निकट रह रहे हो, तुम्हें तो क्रोध नहीं करना चाहिए। बोले भगवान क्षमा करें, आपका तिरस्कार भला मैं कैसे सहन कर सकता हूँ। और इसी भय से यज्ञ बंद हो गए, क्योंकि शिवजी को यज्ञ भाग से बहिष्कृत कर दिया, और बिना भगवान शिव की उपस्थिति से के यज्ञ कैसे पूर्ण होंगे। डर के मारे सृष्टि में यज्ञ बंद हो गए। तो दक्ष ने यज्ञ किया कनखल में। किस लिए यज्ञ किया महाराज जी? शंकर जी को नीचा दिखाने के लिए। कर्म पवित्र नहीं होता है, कर्म सभी सदोष हैं। उद्देश्य की पवित्रता से ही कर्म पवित्र होता है। उद्देश्य पवित्र होगा तो सामान्य कर्म भी पवित्र हो जाएगा। और उद्देश्य पवित्र था तो सामान्य कर्म पवित्र हो गया, और उद्देश्य अपवित्र था तो असामान्य कर्म है यज्ञ। यजमान क्रिया दक्षो दक्षा, कर्मकांड में कुशल दक्ष यजमान है। और आचार्यत्व कौन कर रहे हैं यज्ञ का? साक्षात भगवान भृगु, जो त्रिकालदर्शी हैं, जिनकी भृगु संहिता आज भी प्रसिद्ध है, जिनमें इतना सामर्थ्य है कि बलपूर्वक भगवान से साप मनवा लेते हैं, जिनका इतना सामर्थ्य है कि परीक्षार्थ ही सही वैकुंठ में जाकर भगवान के वक्षस्थल पर पाद प्रहार कर देते हैं। वे भृगु जी यज्ञ के आचार्य हैं। लेकिन दक्ष का यज्ञ सफल नहीं हुआ। रुद्रगणों ने, वीरभद्र ने दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यज धातु से यज्ञ शब्द निष्पन्न होता है, और यज धातु के कितने अर्थ हैं? प्रसिद्ध अर्थ। यज देव पूजा, संगतिकरण और दान, ये तीन अर्थ हैं।
यज देव पूजा संगति करण दानेशु। अब देखो यज धातु के अर्थ घटाओ इस यज्ञ में। देव पूजा तो हो रही है यज्ञ में महाराज जी, पर महादेव का तिरस्कार हो रहा है। संगतिकरण भी नहीं हो रहा, सत्संग नहीं हो रहा है। राग द्वेष का भयंकर वातावरण है। शिव जी के उपासक यज्ञ में नहीं जा सकते, शिव जी की जय बोलने वाले नहीं जा सकते। शिव पुराण में तो स्पष्ट लिखा है कि घोषणा की गई, जो शिव के प्रति प्रेम रखने वाले लोग हैं, शिव भक्त हैं, वो कृपया अभी यहां से चले जाएं। दधीची भी उठकर वहां से चले गए। कैसे कैसे महात्मा दुखी होकर के वहां से चले गए। तो संगतिकरण भी नहीं है, रागद्वेष का वातावरण है। और दान की बात तो कोसों जाने दीजिए दूर। गरीब बाप की भी बेटी आती है तो 2 पैसा धर के विदा करता है। और दक्ष ने अपनी पुत्री सती से बात तक नहीं की, सती ने योगाग्नि में देह का विसर्जन कर दिया। और ब्राह्मणों को दक्षिणा तो ऐसी मिली कि उनमें से यदि कुछ कहीं विराजमान होंगे तो सब कुछ भूल गया होगा, पर रुद्रगणों के द्वारा जो दक्ष यज्ञ में दक्षिणा दी गई वो ब्राह्मण बेचारे भूल नहीं पाए होंगे। इतनी जोर की पिटाई हुई। एक छोटी सी बात और कह दें, एक विद्यार्थी हमारे पास पढ़ता था, बढ़िया से व्याकरण पढ़ता था, बहुत बुद्धिमान लड़का था, बीच में ही चला गया। कुछ दिन बाद आया तो हमने कहा भाई तुमने पढ़ना क्यों छोड़ दिया? बोले गुरुजी हम कमरे से रहते हैं, किराया बाकी था और खर्च तो कुछ न कुछ लगता ही है, तो हम एक जगह यज्ञ हो रहा था वहाँ चले गए कि कुछ दान दक्षिणा मिल जाएगी, इसलिए हम वहाँ चले गए यज्ञ में। तो हमने कहा कि तुम चले जा रहे हैं तो तुम मना थोड़ी करते, हमको बता के जाते। बोले हमको थोड़ा डर था कि आप कहीं मना ना कर दें, आप मना कर देंगे तो हम कैसे जाएंगे, इसलिए आपसे नहीं पूछा। तो हमने पूछा क्या दक्षिणा मिली? बोले कुर्ता उतार के दिखाते हैं। अरे मैं कि कुर्ता उतार के दक्षिणा दिखाओगे? कुर्ते की जेब से निकाल के दिखाओ तो ठीक है। तो महाराज जी उस विद्यार्थी ने कुर्ता उतारा तो पीठ पर लाठियों के चिन्ह। अरे हम तो देख के डर गए। मैंने कहा ये क्या हुआ? अरे बोले महाराज जहाँ यज्ञ बाबा जी कर रहे थे, बहुत बड़ा यज्ञ था और पता नहीं क्या षड्यंत्र था, व्यवस्था के नाम पर तो कुछ नहीं था। पंडितों को खाने के लिए पंडित बेचारे भूखे मर गए, न रहने की न खाने की व्यवस्था, कुछ नहीं था वहाँ। और अब दान दक्षिणा की बारी आई तो बोले रसीद कट्टा सब जल गए हैं, रुपया पैसा जल गया है, कुछ नहीं है, जाओ। तो पंडितों ने आग लगा दी यज्ञशाला में, वही रुद्रगण बन गए। और जब आग लगी तो वहां फूस के ही तमाम सब बने थे। तो महात्मा प्रभावशाली थे, उन्होंने मंत्री संतरी किसी को फोन कर दिया, पुलिस से ही पुलिस आ गई। और बोले यज्ञ के पंडितों ने जुलूस निकाला, यज्ञ नहीं है धंधा है, बाबा नहीं है गुंडा है, ये नारा बना लिया। अब आई पुलिस, ओ मार पड़ी। बोले 10 दिशाओं में हम लोग भागे, अपना सामान भी नहीं उठा पाए। महाराज ये दक्षिणा है। मैंने कहा भाई दक्ष के यज्ञ की घटना को ताजा कर दिया। तो जो दक्षिणा उस बेचारे पंडित जी को मिली, इससे भी कई गुनी भयंकर दक्षिणा भगवान शंकर के पार्षदों ने ब्राह्मणों को दी। यहां एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है, जो भृगु जी भगवान नारायण के वक्ष में पाद प्रहार कर सकते हैं, उन भृगु जी की यज्ञ में दाढ़ी उखाड़ ली गई, वे कुछ नहीं कर सके, उनकी शक्ति कुंठित हो गई। कहां गई उनकी शक्ति? ये है भगवत भक्त के विरोध में खड़े होने का परिणाम। आपका चाहे जितना बड़े से बड़ा स्वार्थ बाधित ही क्यों न हो रहा हो, अपने पूज्य जनों के विरोध में, गुरुजनों के विरोध में, संतों के विरोध में, महापुरुषों के विरोध में स्वप्न में भी कभी खड़े नहीं होना चाहिए।
हमारे यहाँ कुछ विवाद हुआ महाराज जी काग चौक में, जब वहाँ हम महंत थे तो हमको एक महापुरुष ने, जो उस समय वृंदावन चतुर्थ संप्रदाय विरक्त वैष्णव परिषद के अध्यक्ष थे, पूज्य टेकरी वाले महाराज जी, हनुमान टेकरी वाले महाराज जी, उन्होंने हमको एकांत में बुलाए। देखो बोले भाई स्थान तो बचाना है, महाराज जी तो बहुत वृद्ध हो गए हैं, अब दिमाग काम करता नहीं है, तुम केस कर दो। अरे राम राम, क्या कह रहे हैं आप? गुरुजी के सामने हम मुकदमा लड़ेंगे स्थान के लिए? राम राम, स्वप्न में भी संभव नहीं है। उनकी आज्ञा से आए और वो जब कहेंगे तब। महाराज जी ने हमको कहा जाओ मलुक में रहो, जो आज्ञा, इस कागज पर हस्ताक्षर कर दो, जो आज्ञा। फिर बोले पढ़ तो लो। तो मैंने कहा महाराज जी आपने प्रथम आज्ञा दी हस्ताक्षर करने की, पढ़ने की पहली आज्ञा नहीं है। तब हंसने लगे, बोले अच्छा तो कर दो। क्या उनकी लीला थी वे तो सिद्ध पुरुष वे ही जाने। लेकिन फिर हमारे गुरु भाई श्री महंत रामावतार दास जी ने विधिवत पुनः स्थान समर्पित किया, समाज को बुलाकर फिर से सेवा का सौभाग्य दिया। और आज जहाँ प्राचीन खाक चौक स्थान था, आज वहाँ ठाकुर जी का मंदिर तो ऐसा बन गया कि भगवान की इच्छा से हजारों साल तक कुछ भी बिगड़ने का नहीं। नीचे से ऊपर तक एक इतना भी कण सीमेंट और लोहे का प्रयोग नहीं, पूरा पत्थर का नीचे से ऊपर तक। भली जगह छोटी थी पर जैसा बना वैसा बना। अब मान लो केस मुकदमा में पड़े होते, गुरुजी से झगड़े में पड़े होते, तो अब तक झगड़े में पड़े रह जाते। और ये गुरुजनों का जो अपराध होता तो हम आपके सामने मुंह दिखाने लायक रहते। ये भेष किसने दिया? ये पहचान किसने दी कि ये अमुक दास हैं और ये माधव दास जी हैं? ये पहचान तो गुरुजी ने दी है। शिव जी के विरोध में खड़े होने का यह दुष्परिणाम, शिवद्रोही दक्ष के पक्ष में खड़े होने का यह दुष्परिणाम कि भृगु जी की तपस्या की शक्ति इतनी क्षीण हो गई कि वे अपने सम्मान को बचा नहीं सके। ये प्रेरणा लेने योग्य बात है। दक्ष यज्ञ विध्वंस हो गया और सती जी ने योगाग्नि में भस्म होने के पहले शिव जी का स्मरण किया और भगवान से यह मांगा कि मुझे शिव जी के चरण कमलों में पुनः अनुराग प्राप्त हो। वे ही पार्वती के रूप में जन्मी और नारद जी की आज्ञा से पार्वती जी ने तप किया। सप्तर्षियों की परीक्षा में भगवती जगदम्बा उत्तीर्ण हुई। उत्तीर्ण तो वो थी ही, उनके प्रेम की परीक्षा के लिए भगवान ने सप्तर्षियों को भेजा था। और फिर बड़े गाजे बाजे से, बड़े भाव ताव से शिव पार्वती विवाह हुआ। पूज्य बक्सर वाले मामा जी बहुत सुंदर सुंदर भावों में उसका वर्णन करते थे, किंतु कथा का अवसर कम है और हम किसी भी प्रकार से भय प्रकट कृपाला करना चाहते हैं। इस कारण से शिव पार्वती विवाह के इस पवित्र प्रकरण को हम प्रणाम करते हैं और भगवान शिव के पार्वती के इस विवाह के प्रकरण को मानस जी में कहने के बाद भी लगता है गोस्वामी जी को संतोष नहीं हुआ। इसलिए गोस्वामी जी ने पार्वती मंगल नाम से स्वतंत्र शिव विवाह को लिखा। बड़ा अद्भुत शिव विवाह का प्रकरण है।